नमस्कार नन्हे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन पढ़ाई की हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, कोविड से अपना ख्याल रखिएगा और ऑनलाइन पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। एसएसटी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और जानकारियां जुटाएंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम ट्रैफिक रूल्स का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो ट्रैफिक रूल को अपनाकर अपनी और आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने सरकार और प्रशासन की या पुलिस की सहायता कर सकते हैं। बच्चों, आप अक्सर जो है वो सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं और विभिन्न प्रकार की आपको रूल रेगुलेशंस का सामना भी करना पड़ता है। बच्चों, बहुत सारे कायदे कानून हैं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं। उन्हें मानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है और साथ में हमारा ये भी कर्तव्य है कि अगर कोई ड्राइवर या कोई भी यात्री जो है वो कोई गलत कार्य कर रहा है या ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर रहा है तो फिर उसको भी सावधान करना और करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बच्चों, आज हम ऐसे ही रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में आपने लास्ट पार्ट था, आपका लास्ट अध्याय था 23 खुशी शहर आई, उसके बारे में हम जानेंगे। तो खुशी जो है वो अपने गांव में रहती है अपने माता पिता दादा दादी के साथ और गांव में का माहौल जो है वो आप भली भांति परिचित हैं उससे। वो अपने गांव में खेत खलियान में गाय भैंस भेड़ बकरियों के साथ जो है वो अपने गांव में रहती है। कक्षा 5वीं में वो पढ़ती है और जब वो कक्षा 5वीं में अच्छे नंबर लेकर पास होती है तो फिर उसे अपने चाचा जी के पास जो है वो घूमने जाने का मौका मिलता है, जो कि साथ वाले शहर में यानी कि सोलन में उनका मकान है या वहां पर वो रहते हैं, तो सोलन में वो घूमने के लिए जाती है। उसके बारे में आपने जाना होगा। जैसे ही खुशी जो है वो अपने गांव से शहर की ओर आती है तो रास्ते में उसे जो है वो बहुत सारे ट्रैफिक्स का भी सामना करना पड़ता है, यातायात का सामना करना पड़ा है। तो आप देखेंगे कि उसने क्या क्या वहां पर सामना किया और किन किन मुसीबतों के बारे में उसने जाना और किन नियमों के बारे में उसने जानकारी हासिल की। बच्चों, जब वो बस में बैठी थी तो उससे बहुत सारे नए अनुभव जो है वो हुए हैं। जैसे उसने जैसे बस में बैठी तो उसमें बस में बहुत सारे अंदर जो है वो स्लोगन लिखे हुए थे या नियम जो थे वो लिखे हुए थे, जिसमें साथ में लिखा था कि चलती बस से हमें बाजू और सिर जो है वो बाहर नहीं निकालना है, चलती बस से उतरना नहीं है या फिर अपनी सीट को कसकर पकड़कर बैठना है या संभल कर बैठना है, इत्यादि इत्यादि नियमों के बारे में। धूम्रपान जो है वो बसों में बहुत निषिद्ध है, इसका कड़ाई से हमें पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से उसने जाना कि बस में बैठकर कि और भी जैसे बहुत सारे रूल थे जिनके बारे में उसने जाना। जैसे भी वो सोलन शहर में पहुंचती है तो वो देखती है कि बस स्टैंड पर बहुत सारी ट्रैफिक जो थी वो मौजूद थी, बहुत सारी बसें गाड़ियां मौजूद थी, जिसे देखकर वो हैरान थी। खुशी के चाचा फिर उसे बस स्टैंड से जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन जो है वो उसके स्वागत के लिए आई है, खड़ी है। तो वह उसको अपने साथ लेकर घर ले जाती है। चाचा उसके ऑफिस चले जाते हैं और फिर दोनों बहनें जो हैं वो
आराम करके नाश्ता नहाना नाश्ता पानी करके जो है वो आराम करके शाम के समय जो है वो घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। तो जब वो घूमने के लिए निकलती हैं तो रास्ते में फिर से उन्हें जो है वो बहुत सारी ट्रैफिक का और सड़क नियमों का सामना होता है। जब वो घूमने के लिए निकली हैं तो रास्ते में उन्हें जो है वो सड़क में बच्चे जो है वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उसका मन भी हो जाता है खेलने का, मगर वो उसकी दीदी मुस्कान जो है वो उसे मना करती है कि सड़क में खेलना जो है वो दुर्घटना को बुलावा दे सकता है और उन्हें जो वो बच्चों को सड़क पर खास तौर से खेलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं कि कुछ देर बाद का एक बत्ती वाली खंबा जो है वो उन्हें दिखाई देता है, जिसमें 3 रंग जो है वो दिखाई देते हैं। उसे 3 रंग की लाइट्स जो है वो दिखाई देती हैं। खुशी जो है वो अपनी बहन से इसके बारे में पूछने ही वाली थी, तभी उसकी बहन ने उसे बताया कि ये जो लाल रंग की बत्ती है जो तुम देख रही हो, ये रुकने का संकेत दे रही है। जब ये जलती है, जब तक ये जलती रहती है, तब तक उस ओर की गाड़ियां जो वो रुक जाती हैं। जब हरे रंग की बत्ती जलती है, तब तुम देखो कि रुकी हुई गाड़ियां जो है वो उस ओर से चलने लग पड़ती हैं। और ये जो पीले रंग का पीला रंग जो है वो दिखाई दे रहा है, तुम देख रही हो, इसका अभिप्राय है कि रुक जल्दी ही रुकने या चलने की तैयारी कर लो। इन बत्तियों को यातायात की बत्तियां या ट्रैफिक लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। रेड का मतलब होता है रुको और येलो का मतलब है देखो अभी, ऑब्जर्व करो कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है या कोई यात्री या पैदल यात्री यहाँ से वहां तो नहीं जा रहा है। और ग्रीन का मतलब होता है जब ये ग्रीन लाइट जल जाती है तो गाड़ियां जा सकती हैं आगे। तो इस तरह से उसने जाना। इसी तरह से आगे जब खुशी आगे देखती है कि एक सफेद पट्टियां वाली सड़क पर सफेद पट्टियां बनी हुई थी। खुशी इसे जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, उसकी दीदी बताती है कि ये जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग है, यानी कि इस यहाँ से ही जो है वो पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं। बिना किसी डर के जो है वो यहाँ से सड़क पार कर सकते हैं। जब लाल बत्ती पर गाड़ियां रुक जाती हैं तो हमेशा ही सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही जो है वो सड़क को पार करना होता है। वह भी जो है वो सावधानी से, दौड़ कर नहीं। खुशी ने भी थोड़े आगे पहुंचकर देखा कि कुछ लोग जो है वो इस पर चल रहे हैं, तो कुछ उस ओर से जो है वो आ रहे हैं। कुछ लोग तो जो है वो बत्तियों की परवाह किए बिना सड़क को ही पार कर रहे थे। खुशी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मुस्कान ने उसे रोक दिया और कहा, औरों को देखकर हमें जो वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करने से पहले हमेशा दाएं फिर बाएं दोनों तरफ देख कर ही जो है वो सड़क पार करनी चाहिए। तो बच्चों, साथ में अगर कोई गाड़ियां चला रहा है या गाड़ी चलाने वाला है तो हमेशा ही जो है वो हमें लेफ्ट हैंड जो है वो या बाईं तरफ से ही गाड़ी को चलाना है और हमेशा हमें भी जो है वो बाईं तरफ ही चलना है। सड़क के हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। इसी तरह आपने पीछे वाले फोटोज में भी देखा था कि हमें जो है वो ओवरटेकिंग करते समय हमेशा जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राइट हैंड से ही, दाहिने हाथ से ही जो है वो क्रॉसिंग ओवरटेकिंग जो है वो करनी चाहिए। सड़क को पार करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो हमें बड़ों की मदद लेनी चाहिए। सड़क पर क्या नहीं करें, सड़क पर जो है वो कभी भी दौड़ लगाकर उसे पार ना करें। खड़ी हुई गाड़ियों के बीच में या सामने से कभी भी सड़क को पार ना करें। जो ब्लाइंड मोड होते हैं या अंध मोड होते हैं, वहां पर भी कभी जो है वो सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करते हुए कभी रेलिंग
पर के ऊपर से ना कूदें। सड़क पर चलते वाहन से जो वाहन के सामने से दौड़कर जो है वो कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कुछ जो है वो आपातकालीन सेवाएं होती हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां इत्यादि जो होती हैं, उन्हें हमेशा ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें पार करने में हमें मदद करनी चाहिए। तो उसने आपातकालीन सेवा में 108 गाड़ी जो है उसको देखा और इसके बारे में जाना। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है वो दैनिक जीवन में हमें जो है वो हमेशा सड़क नियमों का जो है वो पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सड़क के नियम जो है वो हमारे लिए ही, हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए होते हैं। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।